नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है नरवना की न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ लाला जय भगवान स्कूल, खानपुर के अंदर। Hello, I am Rekha from 12th standard. Hello, I am Vidhi from 11th standard. I want to know some point about your school. Yes. Why are you prefer this school? I prefer this school because this school is well disciplined, modern and only for girls in rural area. The academic environment of this school also motivates me to be associated with this school. Which type of teachers are there? The teachers are well experienced, fully educated. The teaching method of the teachers are very effective. They teaches the students as their parents. Which type of facilities are provided by your school? Academic facilities like computer lab, science lab, CCTV secured modern classrooms, sports facilities like playground of basketball, kho-kho, kabaddi, physical training and yoga sessions, other facilities like dance, music, activity according to events and other so many facilities are also provided by our school. Any such big achievement of your school? Yes, our school got second position in class 10th or 12th result in whole Haryana during the session of 2009 or 10. Last year our school got full merit in class 10th or 12th results. What advice do you want to give the parents? I am studying in this school from last many years because this school provide all facilities to the student for their bright future. I requested to the parents to enroll their child in our school because this school provide a right foundation to the student to become confident, responsible and successful person in our life. Please visit our school once. Thank you. मेरे साथ मौजूद है यहाँ की अध्यापिका, उनसे हम जानते हैं इस स्कूल के वातावरण के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, अभिनंदन सर। मैं पूनम देवी फ्रॉम धमतान साहिब एज ए हिंदी लेक्चरर पोस्टेड इन लाला जय भगवान मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल. First of all, I thankful to give me this opportunity to speak in front of you. मैंने है ना सर 2 times PhD एंट्रेंस क्वालिफाई कर रखा है, तो मैं अपना अनुभव बच्चों को शेयर करते हुए मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी, आपको और आपके चैनल के माध्यम से बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि बेटा पहले तो अपनी लाइफ में आप अपने टाइम को फिक्स कीजिएगा और सेकंड है जो एम को फिक्स कीजिएगा. अगर आपने ये दोनों चीजें फिक्स कर ली हैं और इनके ऊपर ही आपने अपना काम करना शुरू कर दिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक क्या कुछ देखना पड़ता है एडमिशन के समय में? इस स्कूल में क्या कुछ देखते हैं हम? सर पहले तो स्कूल है ना, जो हर पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये वाली चीज देखो कि मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए जी. दूसरा क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कि कौन कौन सी एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है. जिस तरह हमारे स्कूल में है सर फिजिकल एजुकेशन है, साथ में हम धार्मिक शिक्षा भी बच्चों को देते हैं और इसके लिए हमने प्रेयर में टाइम फिक्स कर रखा है कि प्रेयर में है ना जो पीटी एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये वाली चीज करवाई जाती है. उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा को देखते हुए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं जी. साथ में है जिस तरह हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करवाया जाता है जी. इसके अलावा देशभक्ति की भावना को बच्चों में हम भरने के लिए या फिर उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों में तो हम क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय गान है हमारा, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, ये वाली चीजें हम प्रेयर में ही करवा देते हैं. आज का माहौल खराब है मैम और हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित कैसे हो. खासकर लड़कियों की बात करूं मैं तो स्कूल में क्या कुछ है ऐसा कि अपने आप को बच्चा भी सेफ महसूस करो? सर लड़कियों का जिस तरह हमारा स्कूल है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट फैसिलिटी दे रखी है हमारे स्कूल में, एक तो कैमरे की व्यवस्था जी. दूसरा सर जो स्टाफ है वो लेडीज स्टाफ है जी. और जो स्पोर्ट्स के लिए हमने कोच चुन रखी है वो भी लेडीज है सर. मतलब ऑल टीचर्स नॉन टीचर्स सब लेडीज स्टाफ रखा हुआ है ताकि जो लड़कियां हैं वो किसी भी अगर उनके सामने किसी तरह की समस्या आती है तो हेजिटेशन फील ना कर पाएंगे जी. बेझिझक मतलब अपनी जो क्वेश्चनिंग है या फिर कोई भी समस्या है उसको वो लेडीज स्टाफ के सामने रख सकती हैं. शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक सर एक अनुभवी होना चाहिए और दूसरा ये है कि बच्चे को समझने वाला होना चाहिए. वो कहते हैं ना हम टीचिंग लर्निंग मेथड वाला जी सर. तो जैसे सुविधाएं की मैं बात कर लूं, किस प्रकार की सुविधा आपके स्कूल में है? विशेषताएं इस स्कूल की क्या है? विशेषता है सर वैन है जो हमारी डोर टू डोर बच्चों को पहुंचाती है.
कैमरेज लगे हुए हैं। बसों के कितने कैमरे लगे हुए हैं? यस सर, कैमरा लगे हुए हैं, हर बसों में कैमरे हैं जी। हाँ जी। और दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स के की बात करते हैं हम, स्पोर्ट्स में भी हम अपने बच्चों को आगे लेके जाते हैं जी। दूसरा क्या है, एजुकेशनल टूर है, जिस तरह से एजुकेशनल टूर हम हर वर्ष निकालते हैं बच्चों का, ताकि उससे भी बच्चे कुछ न कुछ सीख पाएं, मतलब टूर निकालते हैं जी बिल्कुल। रही बात सर प्राइमरी जो स्टाफ है और जो प्राइमरी हमारे बच्चे हैं प्राइमरी तक की, तो प्राइमरी स्टाफ है ना सर, वो मदर टीचर की तरह ट्रीट करता है बच्चों को, किसी तरह की एजिटेशन नहीं रखते बच्चे। जिस तरह एक पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो उसी तरह से टीचर के साथ भी बात करते हैं। और साथ में हम खेल खेल में शिक्षा देते हैं, खेल खेल में एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों की, एक्टिविटी के माध्यम से हम एजुकेशन देते हैं। मैम जैसे अब गर्मी का समय है, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे को गर्मी न लगे, हाँ जी, तो उसके लिए काफी स्कूलों में देखता हूँ कि जैसे लाइट चली जाती है जी, और बच्चे बड़े परेशान होते हैं, हाँ जी, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते वो, उनके लिए क्या कुछ है, जैसे आप लाइट के लिए क्या है अलग? सर स्पेशल जनरेटर की सुविधा हमारे स्कूल में लगी हुई है, जनरेटर का भी है? हाँ जी बिल्कुल है, किसी टाइम भी ये नहीं लगता कि ये गर्मी है यहाँ पे जी, बिल्कुल। तो जैसे अपनी जो प्राइमरी बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, किस प्रकार की शिक्षा उनको देते हैं? सर हम सबसे पहले तो जिस तरह डांस की है जी, और पोयम वगैरह है, हम पोयम के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, डांस एक्टिविटी भी करवाते हैं जी। और साथ में है ना, ये नहीं है कि सिर्फ बुक में से उठाया और पढ़ा दिया जी, प्रैक्टिकली भी करवा के दिखाते हैं बच्चों को। ओके जी सर। और जैसे किस तरह का वातावरण आप देखते हैं? बहुत ही खुला वातावरण है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है पर्यावरण की अगर हम बात करें तो। चलिए अब ये जैसे सभी कहते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे का भविष्य भी हम अच्छा सुधारते हैं, खेल कूद में भी उनको आगे रखते हैं, अनुशासन के भी कमाया हो, हाँ जी। किस तरह का आपके स्कूल की, मैं अगर शिक्षा की बात करूं या बच्चे का परिणाम की बात करूं, हाँ वो किस तरह का परिणाम, इस तरह की क्या? सर बिल्कुल है, अचीवमेंट्स बहुत हैं हमारे स्कूल में। अब मान के चलो 2007 से हमारा स्कूल मतलब ओपनिंग हो गई थी जी। तो उस टाइम से लेके आज तक कम से कम 2 बार तो हमारा स्कूल है ना सर हरियाणा में मतलब सेकंड स्थान प्राप्त कर चुका है। और क्या है, मैं लास्ट ईयर की ही बात करना चाहूंगी आपसे। हमारे स्कूल में है ना सर +2 क्लास में 20 बच्चे थे, तो 20 में से 20 ने मेरिट प्राप्त की थी। 20 में से 20 ने ही मेरिट प्राप्त की थी। बधाई हो आपको। थैंक यू सर आपको। और बात करूं मैं 10th क्लास की, ये भी बोर्ड की क्लास है सर। बिल्कुल है। 18 बच्चों में से 18 के 18 की हमारे स्कूल में मेरिट आई थी सर। तो ये विशेषता की बात करूं कि स्कूल की प्रमुख विशेषता भी हो गई कि शिक्षा के प्रति आपका बच्चा है जो अच्छी तरह जा रहा है। तो मैं अगर बात करूं कहां तक बाकी बच्चे गए हैं? हमारे बच्चे हैं ना सर BSF में नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, टीचिंग लाइन में जा चुके हैं, वकालत कर चुके हैं, विदेशों में जा चुके हैं। बात करूं मैं अपनी ही, मेरे घर की 2 लड़कियां थी सर, यहाँ पे 2 लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की थी। एक यहाँ से +2 करके गई है, एक यहाँ से BA करके गई है। तो वो एक वकालत कर रही है, सुशीला। कहाँ से? धमतान साहिब से। मतलब धमतान से सुशीला क्या बनी? वकालत कर रही है सर वो अभी। ओके। हाँ जी। और जो सेकंड लड़की थी वो थी तारखा कोठी गांव से आई थी, लेकिन तारखा कोठी गांव से यहाँ की जो फैसिलिटीज देखते हुए, माहौल को देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए उन्होंने इस स्कूल को चुना था। और यहाँ से वो +2 करने के बाद आईलेट्स क्लियर करके वो विदेशों में काम कर रही है, विदेशों में जा चुकी है। चलिए जैसे सेनापति की बात करूं, अगर आपका सेनापति अच्छा है तो प्रजा भी उसकी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो मेरा कहने का ये बात है कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपकी जो प्रिंसिपल है कैसी है? वो बहुत ही अच्छी है हमारी स्कूल की प्रिंसिपल। साथ में मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है हमारी। हमारे कोषाध्यक्ष जो ईश्वर शर्मा जी हैं वो भी बड़े कोऑपरेटिव हैं। वैसे तो सर हमारे स्कूल में किसी तरह का इशू होता नहीं है, क्योंकि जो स्टाफ है हमारा वो बड़े ही सहयोगी ढंग से आपस में बात करता है और सहयोगी तरीके से रहता है। ठीक है सर। और अगर थोड़ी बहुत इशू अगर हो भी जाता है तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है और कोषाध्यक्ष ईश्वर शर्मा जी हैं वो मतलब मिनटों में उस इशू को सॉर्ट आउट कर देते हैं। हमें मतलब किसी तरह की कोई बोदरेशन नहीं है सर। यहाँ पे सारे का सारा स्टाफ है ना जो फ्री माइंड से बच्चों को पढ़ाता है। देखिए इसको चलाने के लिए भी कुछ न कुछ किसी बात के लिए चला होगा स्कूल। लाला जय भगवान जो नाम रखा गया है वो किस कारण से रखा है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए एक बार। सर इसका जो क्रेडिट है मैं उस स्वर्गीय पुण्यात्मा
लाला जय भगवान जी को देना चाहूंगी, जिनकी बदौलत ये इतनी बड़ी संस्था खानपुर गांव में मतलब खड़ी की गई और इस संस्था में मेरे को भी काम करने का मौका मिला। ये मेरी कार्यस्थली बनी, वर्क लैंड बनी, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पूरी मैनेजमेंट का और विशेषकर लाला जय भगवान जी का। जी, आखिरी में जैसे एडमिशन का भी समय चल ही रहा है लगभग, तो क्या कुछ पेरेंट्स को कुछ शुभकामनाएं या कुछ सर संदेश मैं देना पेरेंट्स को यही संदेश दूंगी कि आप हमारे स्कूल में आइएगा, विजिट कीजिएगा, क्योंकि जो फैसिलिटीज थी वो हमने आपको बता दी हैं और आप भी देख चुके हो इसके बारे में। तो सर मैं इस स्कूल के बारे में लास्ट में यही कहूंगी कि आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। थैंक यू मैम, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाला जय, ये थे हमारे यहाँ की अध्यापिका लाला जयपवन स्कूल खानपुर, मैंने आपको बता दिया। हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर किस समस्या मुद्दे पर फिर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।